अरे कल के एपिसोड में आप देखोगे कि फ़ाकिर, हबीब और फ़राज आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में फ़राज हबीब से कहता है कि तुम हमारे साथ शेयर करो कि तुम कौन से इन्वेस्टर से मिल के आए हो और कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारे बिजनेस में। तो ऐसे में हबीब फ़राज से कहता है कि आप लोगों का इस मामला में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब मैंने ये बिज़नेस संभाल लिया और जो भी फैसला करूँगा मैं करूँगा। तो ऐसे में फ़राज को ये बात बुरी लगती है और उठकर वहाँ से चला जाता है। हबीब की ये बात सुनकर फ़ाकिर को गुस्सा आ जाता है। फ़ाकिर हबीब से कहता है कि आपने तभी मेरे इन्वेस्टर से मिलने से इनकार कर दिया था और कोई बहाना बना के यहाँ से चले गए थे, क्योंकि आप मुझे बिजनेस से फाइट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हबीब कहता है कि तुम जो भी समझना हो समझ लो, अब मैंने बिजनेस संभाल लिया है। अब जो भी फैसला होगा मैं खुद करूँगा और किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फ़ाकिर जब ऑफिस से घर आता है तो बहुत गुस्से में होता है। तो ऐसे में समीना से कहती है, बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो फ़ाकिर कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चाचू की आंखों पर लालच की पट्टी आ गई और वो बहुत लालची इंसान है, उसका अब पता चला। क्योंकि अब उसने ऑफिस में ये हमें कहा है कि अब मैं इसका मालिक हूँ और मैं जो फैसला करूँगा वही आखिरी होगा। तभी उसने मेरे इन्वेस्टर से मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको मुझे आगे लाना ही नहीं था। मैं समीना फ़ाकिर से कहती है कि बेटा ये लालच बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, अब जो करना है ऐसे हबीब को करने दो, तुम परेशान ना हो। अगले सीन में देखोगे कि फराज हबीब के रवैये की वजह से बहुत उदास होता है। तो ऐसे में वो साइका को लेकर अम्मी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि हबीब की हरकतें बढ़ते जा रही हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो बंदे ने लाई है वो और कोई नहीं है, वो जमशेद है। ऐसे में साइका कहती है कि अम्मी इसके ज़रूर दिल में खोट है, ये अपने फैसले खुद कर रहा है। ज़हीर भाई के बाद जनता ने ये अपने आप को क्या समझने लगा है। आयशा की सास उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि आयशा मुझे सच सच बताओ कि आखिर जमशेद ने जो हबीब के साथ इन्वेस्टमेंट की है, क्या वो सलाह और मशवरा तुमने दिया है उसको? तो ऐसे में आयशा कहती है कि वो राइला की बहन से शादी करके आया है, मैं उससे उसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती और मैं उससे बात भी नहीं करती। मैं क्यों उसे मशवरा दूंगी कि तुम हबीब के साथ हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। अगले सीन में देखोगे कि जब हबीब की माँ और घर वाले साथ में बैठे होते हैं तो वहाँ पर ऐसे में हबीब भी आ जाता है और हबीब को उसकी माँ कहती है कि तुमने ये कौन से काम शुरू कर दिए हैं और बिजनेस के अकेले मालिक तुम नहीं हो, फ़ाकिर और फराज भी तुम्हारे साथ हैं, जो भी फैसला करोगे उनकी मशावरत से करोगे। तो ऐसे में हबीब कहता है कि मैं जो भी फैसला करूँगा वो मैं खुद करूँगा, किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये बिज़नेस अब संभाल लिया है और मैंने ही इसको आगे बढ़ाया था, कर्ज़े भी मैं ही उतारूँगा। तो ऐसे में हबीब की माँ कहती है कि अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो हमने भी ये फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, इसलिए तुम यहाँ से अलग हो जाओ और अकेले हो जाकर रहो, यहाँ से निकल जाओ। जब घर वालों के फैसले के बाद हबीब को अलग रहने के लिए कहा जाता है तो ऐसे में हबीब सीधा राइला के पास चला आता है और राइला को कहता है घर वालों ने मुझे अलग रहने के लिए कहा है और मैं उनको देखना अलग अच्छी जगह में रह के दिखाऊंगा और ये बिज़नेस भी चला के दिखाऊंगा। तो ऐसे में राइला कहती है कि तुम्हें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, उस जैसी जगह भी बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में हबीब कहता है कि ये कोई मसला नहीं है, मैं बिज़नेस भी चला के दिखाऊँगा और अलग अपनी अच्छी जगह भी बना के दिखाऊँगा।